5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, 5 साल बाद बताइए, 5 साल इसको कोर्ट में लटका देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ओवर हम लोग रात दिन मेहनत की है, लाइब्रेरी में खाने का फिक्र न का। उसके बाद जब पेपर लीक हो, पेपर तो हम लोगों का परसेंट जब हम 5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, 5 साल के बाद पेपर हुआ, उसके बाद बाहर निकल के पता चला कि पेपर समय बढ़ गया है। अब बताइए 48 घंटे पेपर घूम रहा है, हम लोग क्या करेंगे? उन लोगों की आंख फूट गई, उन लोगों को नहीं दिख रहा है, प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि सबूत घूम रहा है पूरा यूट्यूब पे, कह रहे हैं एडिट किया हुआ है। कहाँ एडिट किया हुआ है? सरकार को मानना पड़ेगा और फिर से री एग्जाम करवाना पड़ेगा। भर्ती बोर्ड को सारे सबूत दे दिए गए हैं और सबूत मेरे पास मोबाइल पे है। हम चाहते हैं कि री एग्जाम करवाए, बिना री एग्जाम करवाए धांधली को सही नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, लेकिन ये बात मानने से सरकार इनकार कर रही है। करीब 60,000 पदों पर भर्ती होनी थी, 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, करीब अरबों रुपए सरकार को मिले और अब उस परीक्षा का पेपर लीक कर दिया गया है। और ये बात बताने के लिए जो युवा है वो लखनऊ के लोहिया पार्क में इकट्ठा हुए। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरह से हजारों की संख्या में जो युवा हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी, वो ये बताने के लिए सरकार को कि पेपर जो है वो लीक कर दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं है। और पेपर अगर लीक हुआ है तो सोचिए कितने अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ये बात सरकार को बताने के लिए देखिए किस तरह से युवा बैठे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, री एग्जाम के नारे ये देखिए युवा लगा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय पांडे। क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि फिर से पेपर हो, एग्जाम कराया जाए। हम लोग ये पेपर हुआ है, हाँ, और हमारी यही मांगे हैं, नहीं तो हम कोर्ट तक जाएंगे। कोर्ट जाएंगे? हाँ, नहीं लग रहा है पेपर लीक हुआ है। हाँ, लीक हुआ है। सरकार कह रही सबूत है। क्या कह रहे हैं? हम लोग कल से यहाँ बैठे हैं, पूरी पेपर में धांधली हुई। हम लोग चाहते हैं फिर से एग्जाम करवाए, कमीशन को हम चाहते हैं कि री एग्जाम करवाए, बिना री एग्जाम करवाए धांधली को सही नहीं किया जा सकता। हर एक एग्जाम यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, चाहे आर ओ या फिर यूपीपी हो, सीटेट, हर पेपर को धांधली कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रशासन से हमारा रिक्वेस्ट आग्रह है कि कमेटी को बैठाए और जांच करवाए, अगर पेपर को रद्द करे। अब बिना पेपर रद्द किए अगर वो पेपर को कंप्लीट करवाते हैं, बिना फैसले के हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। बिना खाए पिए मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमारी ये मांग है कि यहाँ जाएंगे, जब तक पेपर रद्द नहीं होता हम लोग यहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि जो धांधली करके पास होंगे वो प्रशासन के लिए क्या काम करेंगे। और जो आएंगे ऐसे लोग, तो सरकार की बनती है कि पेपर को अच्छे से कराया जाए, सरकारी फेल हो, सरकार फेल हुई है, अपने काम में फेल होगी। ये विवेक सर बताया कि ये ऊपर से पर्चा लीक हुआ है, ऊपर वाले लोगों ने गद्दारी किया है, ठीक है। और सब चीज़ें यहाँ तक कि लेखपाल का भी अभी देखिए लोगों का इन्विटेशन रोक दिया है। लेखपाल के बच्चों को अभी बाद में सिलेक्शन कराया जाएगा। तमाम युवा है जो कह रहे हैं कि सरकार जो है पेपर ठीक तरीके से नहीं करवा पाई है, पेपर लीक हुआ है और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लीक हो गया। जी सर, बहुत दुख है हमें इस बात का। सर हमारे 125 क्वेश्चन सही है, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं कि मेरा। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, आप तस्वीरें देखिए कि ये लखनऊ के, आज देख सकते हैं किस तरह से ये युवा अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है लोहिया पार्क में। इनका ये कहना है कि री एग्जाम करवाया जाए, पुलिस की भर्ती परीक्षा को लीक किया गया है, पेपर लीक हुआ है, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। और अगर दोबारा से एग्जाम नहीं करवाते तो ये कोर्ट जाएंगे, धरने पर बैठे रहेंगे और सरकार को अपनी ताकत दिखाकर रहेंगे कि युवाओं को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। और ये देखिए, कहते हैं ना कि जब अगर युवा ठान ले अपनी बात मनवाने को लेकर तो वो कुछ भी कर सकता है। और वही ये तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़। री एग्जाम पेपर लीक क्यों हो जाता है? एक तरफ सरकार कहती है कि मेहनत से पढ़ाई करो, 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी भी नहीं है, पेपर आ रहा है तो लीक हो जा रहा है। इस पे मुझे पता नहीं कैसे लीक हो जाता है, लेकिन अगर पेपर लीक हुआ तो री एग्जाम होना चाहिए। सिर्फ सरकार की री एग्जाम, हम लोग सरकार की, हमें नहीं पता किसकी गलती है, जिसकी भी गलती है हमें लीक नहीं होना चाहिए पेपर। ये प्रशासन की लापरवाही, हमारी एग्जाम करवाया जाए। मेरा पूरा अनुरोध है कि एग्जाम करवाया जाए, एग्जाम करवाया जाए। हाँ, री एग्जाम। तो देखिए तमाम युवा जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। क्या नाम हुआ भैया?
सर अभिषेक कुमार। क्या कहना चाहते हैं? सर यही कहना चाहते हैं सर कि हर बार पेपर लीक हो जा रहा है सर। आरओ यूपीएसआई यूपीपीएस। सर बताइए, जिस देश के युवा इसी तरह गर्दा करते रहेंगे तो उस देश कहाँ से विकास करेगा? अभी बताइए, हर पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए, एक चुनाव अच्छे से करा रहे हैं लेकिन पारदर्शिता से एग्जाम नहीं। हम लोग यहाँ 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, 5 साल के बाद बताइए 5 साल इसको कोर्ट में लटका देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ओवर हो जाएंगे कि नहीं? न्याय नहीं मिल रहा है क्या सर? युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा? नहीं सर, आप देख लीजिए, अब ये वैकेंसी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में 4 से 5 साल इसको कोर्ट में लग जाएगा तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? सर ऐसा कोई एक पेपर जो अच्छे से पारदर्शिता से नहीं हो पा रहा है। सर यही यूपी पुलिस हम युवाओं की एक आखिरी उम्मीद थी जिनकी एज ओवर हो रही थी। हम लोग इसको दिन रात मेहनत करके न खाए न पिए, रात दिन मेहनत की है लाइब्रेरी में कंटिन्यू। हम लोग 5 साल ही केवल यूपी सब छोड़कर जो छोटी वगैरह हम लोग उस पर नहीं, सिर्फ यूपी पुलिस पे फोकस किए। उसके बाद आने के बाद हम लोग रात दिन मेहनत की है लाइब्रेरी में, नहीं खाने का फिक्र न होने का। उसके बाद जब पेपर लीक हो, पेपर तो हम लोगों का परसेंट जब हम सर्कुलेट हुआ पूरे, हमें लगता है हर सदस्य, हर फैमिली, हर लोग के पास पेपर गया था। उसके बाद हम लोगों का आत्मा टूट गया। उसके बाद हम लोगों का आत्मा टूट गया कि हम लोग एग्जाम तैयारी कैसे करें। अगर पेपर नहीं हुआ, कसम भगवान की दोबारा हम लोगों का तैयारी करने का दिल बैठ जाएगा और तैयारी नहीं करेंगे। हमारे कितने सहयोगी, हमारे कितने फ्रेंड्स देख कर रहे थे, अब हम क्या करें? हमारे एक सुझाव है कि सिर्फ फांसी या हम अपनी जान दे दें। हम कहे भाई यही एक नहीं है, उसके बाद यही एक उपाय नहीं है भाई। अगर ये फेयरवेल एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग और सेक्टर हैं वहाँ चल के, ये वो थोड़ी है कि जान देना। कई युवा हैं जो निराश हो जाते हैं, खुदकुशी की बात करने लगते हैं, आत्मदाह की बात करने लगते हैं। सरकार की गलतियों का खामियाजा युवाओं को उठाना पड़ रहा है इस सरकार में। यस सर। अब बताइए सर, हम लोग की क्या गलती है सर? सर हम लोग की क्या गलती है अभी बताइए? हम लोग तो आप एक बार पेपर करा रहे हैं और इसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी है ना कि फॉर्म डाल रहे तो उसको पारदर्शिता कराइए ना। हम लोग क्या, हम लोग लाइब्रेरी में बताइए 12-12 घंटे हम लोग खाना नहीं खा पाते थे। हमारे भाई साहब को कैसे बना के 4-5 लोग को देते थे तो हम लोग खाते थे। और बताइए हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हम इसमें हमारी गलती है अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो? हमारे घर वाले उम्मीद लगा के रखें कि चलो हमारा बेटा आपकी बार हो जाएगा। हम लोग बताइए कहाँ जाएं? सर मर भी जाएंगे तो हमारे घर वाले को कौन देखेगा? सर इसमें सरकार की बहुत बड़ी कमी है, सरकार उसको दूर करना चाहिए। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ मिला रोजगार। सर मिलता तो हम लोग यहाँ बैठते, बताइए आप ही, मिलता तो हम लोग भी रोजगार नहीं करते। योगी जी ने कहा था खूब सारी नौकरियां। सर आपके सामने ही नौकरी देख लीजिए, अगर नौकरी देते भाई यहाँ प्रोटेस्ट करते। आपके सामने ही सब हो रहा है। यूपी पुलिस की परीक्षा आखिरी विकल्प थी कि इसमें आप बेहतर प्रदर्शन करके नौकरी ले सकते हो, लेकिन वो भी लीक। हाँ सर, हमें पूरा विश्वास है कि हम बढ़िया प्रदर्शन किए भी हैं। 117 क्वेश्चन हमारा सही है, फिर भी हम बताइए हम जानते हैं कि नहीं हो पाएगा। जो हमारे किसी का हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन सर बताइए जो बच्चे मिठाई की तरह सर पेपर पा जा रहे, बताइए हमसे फिर हम कहाँ पढ़ के जा रहे, कहाँ रट के जा रहे, तो हमसे तो अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे ना। दारी कर रही है सरकारियों। सर आप देख लीजिए, हम क्या कहें सर सरकार, लेकिन देख लीजिए जो कर रहे हैं बस सही नहीं कर रहे हैं। बस नौकरी नहीं मिली, पेपर दोबारा से नहीं हुआ, क्या करेंगे? सर क्या करेंगे, अब कोई विकल्प नहीं दिख रहा है सर, अब कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? मर भी तो नहीं सकते क्योंकि हम लोग घर के अपने बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत उम्मीद है घर वालों से हमसे। लड़ाई लड़ेंगे कि सरकार दोबारा से पेपर करवाए रीग। यस सर। क्या कह रहे हैं आप? तो क्या कह रहे हैं आप? युवा शक्ति जानती नहीं सरकार, सरकार को दिखाएंगे ना एग्जाम री एग्जाम करवाए, दिखाएंगे सरकार को हम अगली पंचवर्षीय में, बताएंगे इनको युवा शक्ति क्या होती है। 5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, 5 साल के बाद पेपर हुआ, उसके बाद बाहर निकल के पता चला कि पेपर सब में बढ़ गया है। अब बताइए 48-48 घंटे पेपर घूम रहा है, हम लोग क्या करेंगे? सरकार को री एग्जाम कराना ही पड़ेगा, नहीं कराएगी तो अगली पंचवर्षीय में उन्हें दिखा देंगे हमारी शक्ति क्या होती है, उन्हें बताएंगे हम। युवाओं के लिए बातें तो बहुत करते हैं मोदी जी, कुछ नहीं किए हैं, बस जुमला है उनका। जुमला दे देंगे, 15 लाख दे रहे हैं या वैकेंसी दे रहे हैं, 2 करोड़ करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। उनकी वैकेंसियां बस पेपर में और न्यूज में होती हैं, उनकी कोई वैकेंसी आज तक देख लीजिए। शिक्षक भर्ती 69,000 बैठे हैं बाहर। अभी क्या कहते हैं आरओ का पेपर हुआ है, जल्द ही हुआ है। बताइए A ग्रेड की नौकरी का जब पेपर लीक हो रहा है, ये तो हम लोगों की ग्रुप D की नौकरी है पुलिस की। बताइए 48-48 घंटे पेपर बाहर घूम रहा है। बताइए पेपर दे के आए, बैठे बाहर बैठ के रो रहे हैं कि पेपर बाहर घूम रहा है। बताइए 500-500, 250-250, 200 रुपए में पेपर बिक रहा है। दूसरी सरकार थी तो ये लोग बहुत ताना कसते थे कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, हम लोग कैसे। लेकिन इन लोगों को दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि हमारी शक्ति क्या है।
सरकार ये ऐसा दिखा रही कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा नहीं। कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, सब बुरा हो रहा है। मीडिया वालों को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। बताइए कौन आ रहा है यहाँ पे? आप आए हैं, आप भी देख लीजिए कितना आज तक बहुत दबाव पड़ा। तो कल आज तक वालों ने दिखाया, सर गए थे हमारे एक कोई अरुण सर गए थे, वो कैरियर में पढ़ाते हैं पूरे सबूत के साथ। सबूत 2 दिन से पूरा घूम रहा है। उन लोगों की आंख फूट गई, उन लोगों को नहीं दिख रहा है, प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि सबूत घूम रहा है पूरा यूट्यूब पे। कह रहे हैं एडिट किया हुआ है, कहाँ एडिट किया हुआ है? पूरा अभी आए तो अभी उनको सबूत, कितना सबूत इकट्ठा हुआ है, कितना सबूत चाहिए प्रशासन को? प्रशासन बस जुमला दे रही है, बस चाहिए कि लड़के थोड़ा सा इधर उधर हो, हम लोग लाठीचार्ज कर दें और लड़के हट जाएं। रेलवे में भी प्रोटेस्ट हुआ, 5 साल में 5000 वैकेंसी दिए हैं। बताइए 5-6 हजार वैकेंसी खाली है। 5 साल हो गए, 5000 वैकेंसी दिए, कह रहे हैं हर साल देंगे। अरे 5 साल जिसकी उम्र निकल गई वो कहाँ जाएगा? कह रहे हैं अडानी अंबानी की कंपनियों में जाओ नौकरी करो। अडानी अंबानी कंपनी हम लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। जो सीईओ, उनका सीईओ जो है वो देख लीजिए कहाँ का है। अमित शाह का लड़का देख लीजिए कहाँ पहुँच गया। गेंद में क्या बोलते हैं, एक ओवर में बैट पकड़ना नहीं आता, एक ओवर में कितने गेंद है वो नहीं आता, और बन गए हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं। बस उन लोगों को जुमला देना आता है। कहते हैं कि भाई भतीजावाद कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं? आप भी देख लीजिए, आप भी खुद देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? भाई मेरा अभिनव नाम है। पेपर दिया था यार। पेपर लीक हो गया। पेपर 10 रुपए में बिका है भाई, 10 रुपए में पेपर बिका है। 400 रुपए थी, वो पेपर 10 रुपए में बच गया। इतनी बुरी तरीके से पेपर वायरल हुआ, ये क्या होना चाहिए? यानी कि अब ये बताते हैं कि हमारी ये सरकार पारदर्शिता, ये पारदर्शिता क्या दिखती है? जिस फॉर्म की फीस सर, जिस फॉर्म की फीस 400 रुपए थी, वो पेपर 10 रुपए में बिक गया। और हम लोग आज भी न्याय के लिए यहाँ पे खड़े हैं। न्याय होने के बावजूद भी, इतनी जनसंख्या में न्याय मांगने के बाद भी आज गेट बंद कर दिया गया। यानी कि ये कहीं ना कहीं लगता है प्रशासन को ये बच्चों की जीत है, और बच्चों की ये जीत होनी ही चाहिए। कितने बच्चे इस प्रदर्शन में शामिल? इस प्रदर्शन में लगभग 70,000 80,000 से बच्चे शामिल हो रहे हैं, इतना अनुमान लगाया जा सकता है। और 1000 से 2000 बच्चे गेट के बाहर बंद कर दिए गए हैं, जो गेट नहीं खोला गया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं आप, इधर आइए, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सर, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, जो है प्रशासन ने मुख्य द्वार का जो गेट है उसको बंद कर दिया है। और यह पेपर जो है बहुत बड़े पैमाने से लीक हुआ है, रेवड़ी की तरह बांटा गया है। यह पेपर जो है यह बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घटिया कृत्य है। सरकार मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ। सरकार जो साक्ष्य मांग रही है, जितने भी हमारे शिक्षक लोग हैं वो प्रूफ दे रहे हैं। सरकार को मानना पड़ेगा और फिर से री एग्जाम करवाना पड़ेगा। एग्जाम जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मांग पे अड़े रहेंगे, अगर एग्जाम दोबारा से नहीं होता तो क्या करेंगे? फिर इससे हम लोग जो है आंदोलन करेंगे सर, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। तो देखिए तमाम युवा जो हैं जो कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम करवाइए, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा। और लोग, सर आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामजी शुक्ला है, मैं सीराम एकेडमी कानपुर से आया हूँ। आप कोचिंग चलाते हैं? मैं कोचिंग चलाता हूं। सरकार पेपर लीक का साक्ष्य मांग रही है, वो कह रही बताओ कैसे पेपर लीक हुआ, बताना चाहेंगे? मैंने आपके मीडिया के माध्यम से आज तक चैनल पे सुनील चौधरी पे पहला शो मेरा ही आया था, और मैंने सारे साक्ष्य दे दिए हैं। बताइए जरा, यहाँ भी बताइए कि कैसे पेपर लीक हुआ, क्या साक्ष्य है आपके पास? जो सरकारी साक्ष्य है वो है आपके लखनऊ कृष्णानगर की एक FIR, जिसमें 4:55 पे FIR हुई है। एक बच्चा पर्ची लेके अंदर जाता है, उस पर्ची में सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे होते हैं, और वो पर्ची वायरल पर्ची है, उस पर FIR भी हो गई है। अब FIR हो चुकी है। सरकार इससे बड़ा सबूत क्या चाहती है? इससे बड़ा सबूत क्या होगा? सरकारी दस्तावेज है आपका, तो बच्चे को पेपर पहले ही मिला और पर्चा लिख के लोकेशन ले गया, और उस पर FIR भी हो चुकी है। पुलिस की FIR ही सबसे बड़ा सबूत है कि पेपर लीक हुआ है। सबूत तो बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे, लेकिन सरकार कहती है वो एडिटेड है। अगर वो एडिटेड है तो आपकी जो FIR है वो भी एडिटेड है क्या? कई टेलीग्राम चैनल देख रहा था जिसमें ये सबूत आए किस तरह से पेपर को लीक किया गया है, टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पूरा सर्कुलेट किया गया। भर्ती बोर्ड को सारे सबूत दे दिए गए हैं, और सबूत मेरे पास मोबाइल पे हैं। अगर मोबाइल पे देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। लड़ाई लंबी है, सरकार नहीं मान रही है। क्या लगता है, जांच हो, दोबारा पेपर हो, क्या चाहते हैं आप? एग्जाम कैंसिल हो, एग्जाम हो, क्योंकि चौथी शिफ्ट का पेपर जो पूरी तरीके वायरल है, उसके 145 क्वेश्चन, 147 क्वेश्चन पूरे वायरल हैं, तो बच्चा सिलेक्शन नहीं पा पाएगा, इस उम्मीद से वो आया है। तो इसीलिए हुजूम देख रहे हैं, ये 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, वैकेंसी 60,000 है, 10 लाख बच्चों ने चौथी का एग्जाम दिया जो कि लीक है। तो बहुत मुश्किल होगा पढ़ने कि अरबों रुपए का जो है नुकसान इन बच्चों का हुआ है, और सरकार के पास पैसा भी गया। हाँ, सरकार के पास पैसा भी गया है। 400 रुपये फीस थी फॉर्म भरने की,
एग्ज़ाम को सही से कराना चाहिए था, एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए और भी पीछे आपको मैं ले चलता हूँ। तमाम युवा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कैसे किस तरह से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इनका कहना है पेपर दोबारा से कराया जाए और अगर पेपर नहीं होता है तो ये अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही बैठे रहेंगे।